अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत आज अनुव्रत प्रेरणा दिवस है। यानी अनुव्रतों की प्रेरणा, अनुव्रत के नियमों को ग्रहण करने की प्रेरणा, छोटे छोटे नियमों की आचार संहिता और अनुव्रत के एक अपेक्षा से दो प्रकार हो जाते हैं। दो प्रकार, एक तो 12 व्रतों वाला श्रावकाचार, श्रावक के 12 व्रत, वो भी तो एक अनुव्रत की ही बात है, छोटे छोटे वो भी एक नियम है। और दूसरा है यह अनुव्रत आंदोलन का 11 नियमों वाली एक आचार संहिता, वर्गीय अनुव्रत भी हैं। तो यो दो प्रकार बन जाते हैं। जिन्होंने 12 व्रतों को अच्छी तरह स्वीकार कर लिया, उनमें तो अच्छा त्याग आ गया। त्याग है वो सुख का मार्ग है, आत्मिक सुख का मार्ग है। नहीं राग समम दुखम, नहीं त्याग समम सुखम। राग के समान दुख नहीं होता है और त्याग के समान सुख नहीं होता है। जितना त्याग करो सुख की दिशा में, सुख प्राप्ति की दिशा में, सुख पाने में हम आगे बढ़ सकेंगे। परंतु कभी कभी आदमी त्याग से डर भी सकता है। अरे त्याग नहीं करेंगे, त्याग नहीं करेंगे। गीत में कहा गया, त्याग नाग नहीं, सिंह बाघ नहीं। त्याग नाग नहीं, सिंह बाघ नहीं। माग नहीं भय वारो रे, श्रावक व्रत। त्याग नाग नहीं, सिंह बाघ नहीं। माग नहीं भय वारो रे, श्रावक व्रत। क्षणिक विषय सुख खातिर आतुर, मानव भव मत हारो रे, श्रावक व्रत धाम। तो ये श्रावक व्रत है, ये 12 व्रतों वाला वो अनुव्रत है, त्याग है। दूसरा है श्रावक के 12 व्रत तो खासकर यानी जैन लोगों के लिए ही है, यानी सम्यक्त्व हो, फिर ये 12 व्रत हो। अनुव्रत आंदोलन के जो नियम हैं, 11 नियम हैं, और भी वर्गीय नियम हैं, उनके लिए जैन होना आवश्यक नहीं है। एनीवन, एनी मैन, किसी धर्म को मानने वाला, किसी संप्रदाय में रहने वाला व्यक्ति भी उस रूप में जो अनुव्रत आंदोलन के नियम हैं, बिना जैन बने भी स्वीकार कर सकता है। मुसलमान भी अनुव्रती बन सकता है। और तो क्या, मेरा तो यहां तक चिंतन बना हुआ है, नास्तिक आदमी भी अनुव्रती बन सकता है। कोई मुझे यह कहे कि आचार्य जी मैं तो नास्तिक आदमी हूं, धर्म नहीं मानता हूं, आत्मा को नहीं मानता हूं, परलोक में मेरा विश्वास नहीं है, मैं नरक स्वर्ग नहीं मानता हूं, पुण्य पाप का फल नहीं मानता हूं, पुनर्जन्म नहीं मानता हूं, मैं, यह मेरी विचारधारा है, मैं कट्टर नास्तिक आदमी हूं। परंतु मैं भी आचार्य तुलसी द्वारा बताए गए अनुव्रत आंदोलन की बात को समझ करके
अनुव्रती बनना चाहता हूं, क्या मुझे इजाजत मिल सकती है अनुव्रती बनने की या अनुव्रती समुदाय में जुड़ने की, अनुव्रत के नियमों को लेकर? तो मेरा चिंतन है कि आराम से अनुव्रती बनिए। आप नास्तिक हो, वो आपकी अपनी विचारधारा हो सकती है। अनुव्रती बनने में नास्तिकता भी बाधक नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। घोर नास्तिक भी हो जो पुनर्जन्म को भी नहीं मानता, कितनी बड़ी बात है नास्तिकता की। पुनर्जन्म नहीं है, पुण्य पाप का फल नहीं है, मोक्ष नहीं है, ईश्वर नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा भी कोई हो, ऐसा व्यक्ति भी अनुव्रती बन सकता है। क्योंकि नास्तिकता आस्तिकता की बातें एक अलग चर्चा का विषय बन सकता है, विचार करने का विषय बन सकता है, पर जहां अनुव्रत की आचार संहिता को स्वीकार करने की बात है, वहां आस्तिक होना भी जरूरी नहीं है, ऐसा मेरा विचार है। तो एक नास्तिक आदमी भी अनुव्रती बनना चाहे तो मेरा विचार है बन सकता है। संकल्प होना चाहिए कि मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा। भले नास्तिक भी नशा मुक्त बने, क्या दिक्कत की बात है? क्योंकि नास्तिक से मैं यह कहना चाहता हूं कि क्यों अनुव्रती बन सकते हो कि आप आत्मा को भले नहीं मानते होंगे, आप स्वर्ग नरक नहीं मानते होंगे, आप पुनर्जन्म नहीं मानते होंगे, अगले जीवन को नहीं मानते होंगे, पर वर्तमान जीवन को तो मानते हो ना। हम मानव हैं, इसको तो मानते हो ना। तो बस वर्तमान जीवन को अच्छा रखने के लिए भी आप अनुव्रती बनेंगे तो आपका वर्तमान जीवन तो अच्छा बन सकेगा ना, वर्तमान जीवन तो संयम युक्त बन सकेगा। कभी आप विचार बात करके पुनर्जन्म को मान लो तो ठीक है, नहीं भी मान सको तो इस पुनर्जन्म क्या वर्तमान जन्म, पूर्व जन्म, वर्तमान जन्म और पुनर्जन्म, आप न पूर्व जन्म को मानते हो न पुनर्जन्म को मानते हो, पर वर्तमान जन्म को तो मानते हो ना। वो तो मानता हूं, तो बस वर्तमान जन्म को, वर्तमान जीवन को सुधारने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए और गलत कामों से बचने के लिए आप अनुव्रती बन सकते हो और बनना चाहिए भी। तो ये अनुव्रती बनना कोई जैन बनना नहीं है। कोई यह सोचे रे जैन बनना पड़ेगा, जैन की जरूरत नहीं है। कोई यह कहे अनुव्रती बन जाएंगे तो आचार्य महासमण जी को धर्मगुरु मानना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है। आप महासमण जी को एक आदमी मान ले, एक आदमी है महासमण जी, आदमी भले मान ले, धर्मगुरु के रूप में दीक्षा लेना, स्वीकार करना वो जरूरी नहीं है अनुव्रती बनने के लिए। आप चाहो जिसको गुरु मानो न मानो, आपकी इच्छा है, आप अनुव्रती बनिए, जीवन को अच्छा बनाइए। और हमारी दृष्टि में जीवन अच्छा बनेगा आपकी, हम तो आत्मा को चूंकि मानते हैं, पाप कर्म से आत्मा बच सकेगी जितना त्याग संयम होगा। तो यह नशा नहीं करने का संकल्प कितना अच्छा संकल्प है। मैं अप्रामाणिकता नहीं करूंगा, मैं व्यवहार में, व्यवसाय में धोखाधड़ी नहीं करूंगा, बहुत अच्छा नियम है। कोई स्वीकार कर ले कि मैं धोखाधड़ी नहीं करूंगा, कोई हेरा फेरी नहीं करूंगा। और ऊंची कोटि की बात तो यह है, जितना कोई कर सके तो मैं टैक्स की भी चोरी नहीं करूंगा, बहुत ऊंची बात हो जाती है। टैक्स की भी चोरी नहीं करना, साफ सुथरा काम, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कठिन वो तो हो सकता है, तो आदमी जितना एक मन को मजबूत करे कि जो पैसा मेरा नहीं है, टैक्स के खाते का पैसा है, उस पैसे पर मेरा अधिकार नहीं है। वो सरकार का कह दें कि राष्ट्र का कह, जो भी व्यवस्था, उनका पैसा है, मेरे अधिकार का नहीं है। अगर मैं टैक्स नहीं चुकाता हूं, इसका मतलब
मैं दूसरे का हक खा रहा हूं, छीन रहा हूं। तो टैक्स की चोरी भी नहीं करने का कोई मानस बना ले और ज्यादा से ज्यादा चोरी मुक्त रहे तो आत्मा और अच्छी बन सकती है, समाज व्यवस्था अच्छी बन सकती है। आदमी छल कपट धोखाधड़ी न करे, लेन देन व्यवहार व्यवसाय साफ सुथरी बात, ट्रांसपेरेंट सारा काम, ट्रांसपेरेंसी है। को कभी देख लो, सब खाते साफ सुथरे हैं, कहीं 1 नंबर 2 नंबर, ये 1 नंबर 2 नंबर 2 भाग रहे ही नहीं। ये कच्चार, ये पक्कार, ये 2 नंबर, ये ब्लैक, ये वाइट, ये सब नहीं। अनुव्रत की उच्चता हो 2 नहीं है, 1 बस साफ है, सब वाइट है, ब्लैक कुछ नहीं है, सब 1 है, 2 कुछ नहीं है, सब पक्का है, कच्चा कुछ नहीं है। ये साफ सुथरा काम हो, फिर तनाव भी कम हो सके। वरना वो क्या बोलना, वो क्या जवाब देना, वो क्या करना, वो कैसे कागज करना, कितना तनाव हो सकता है। तो अनुव्रत कहता है साफ रहो, स्वच्छ रहो, आचरणों को अच्छा रखो, प्रामाणिकता रखो और धर्म संप्रदाय के संदर्भ में सहिष्णुता समता रखो। सांप्रदायिक उन्माद नहीं करना, हिंसा में नहीं जाना। अपना विचार अपने पास हो सकता है तो दूसरों पर हम हिंसा के रूप में, तोड़ फोड़ मार काट हिंसा के रूप में पेश न आए, अपनी अहिंसा को बनाए रखें। नियम ले, फिर उसको पालने का भी भाव होना चाहिए। मजबूत मन हो तो नियम का सम्यक पालन हो सकता है। मन कच्चा है तो थोड़ी स्थिति आई, आदमी विचलित हो सकता है और नियम को भी छोड़ सकता है। क्योंकि नियम की तो हम रक्षा करेंगे तो नियम की रक्षा होगी। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षित है। हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम नियम की रक्षा करेंगे, नियम हमारी आत्मा की रक्षा करेगा। तो हमें नियम की रक्षा करनी होगी, तब नियम हमारी आत्मा की रक्षा करने वाला बन सकता है। तो नियम के साथ मन को मजबूत, मन को संयमित रखना भी अपेक्षित होता है। वो ठाकुर साहब संतों के पास आ गए, गांव के ठाकुर थे, कई गांव के लोग आए, संतों ने कुछ सत्संग का कार्यक्रम किया। रात का समय था, घंटा भर प्रोग्राम चला, गीत भजन कथा आदि चले। प्रोग्राम संपन्न मतलब हुआ ही था। मंगल पाठ से पहले संतों ने कहा कि हमने इतनी बातें सुनाई है, कोई आप नियम त्याग ले सको तो। कहा भी क्या नियम ले महाराज? संतों ने कहा जैसे शराब नहीं पीना, बीड़ी नहीं पीना, चोरी नहीं करना, धोखाधड़ी नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, ऐसे कोई नियम ले लो। तो कई लोग खड़े हुए, किसी ने शराब का त्याग कर दिया, किसी ने बीड़ी सिगरेट का त्याग किया, किसी ने चोरी का त्याग किया, कई खड़े हुए। ठाकुर साहब आगे बैठे थे तो कुछ लोग साथी लोग बोले ठाकुर साहब आप भी कुछ नियम लो, कुछ आप भी लो। तो वो साथियों के कहने से ठाकुर साहब भी खड़े हो गए कि महाराज मुझे भी डरा दो नियम। कि ठाकुर साहब क्या नियम? शराब छोड़ देंगे? वो तो मुश्किल है, शराब छोड़ना तो मुश्किल है, चिलम मुश्किल है। आखिर ठाकुर साहब खुद बोले कि एक काम करो महाराज, मुझे 1 बरस तक आलू खाने का त्याग करो, आलू नहीं खाऊंगा 1 साल, आलू का त्याग करा दो। ठीक है। तो वो मुनि जी ने 1 बरस तक ठाकुर साहब को आलू खाने का त्याग करा दिया। अब जो थोड़ा दबाव से, एक कहने से एक नियम लिया जाए, अंतर मन पूरा न हो तो नियम को पालना कठिन हो सकता है। प्रोग्राम सारा संपन्न हो गया, अगले रोज महाराज भी चले गए आगे, ठाकुर साहब तो गांव में ही थे। 1-2 महीने बीते,
गांव में कोई शादी का प्रसंग आया तो शादी वालों ने गांव के लोगों के साथ ठाकुर साहब को विशेष आग्रह के साथ निमंत्रण दिया कि ठाकुर साहब आपको तो जरूर आना होगा हमारे शादी के भोज में। कहा ठीक है देखते हैं। अब शादी का दिन आया और भोज का समय होने वाला था तो कई लोग आए कि ठाकुर साहब आपको पधारना पड़ेगा आज वहां। ठाकुर साहब गए, खूब मान सम्मान के साथ ठाकुर साहब को वहां भोजन के लिए बिठाया गया। और ठाकुर साहब के कई वो साथी दोस्त मित्र यार थे वो भी साथ बैठे। बड़ा थाल बाजोट पर रखा गया, इधर ठाकुर साहब उधर वो साथी बैठे और भोजन शुरू हुआ। पहले कुछ मिठाई परोसी गई, फिर वो पूड़ी साग ये चीजें परोसी जा रही थी। तो वो परोस गरा था अनेक व्यंजनों में एक था आलू का साग। आलू में लहसुन भी डाला हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो परोस गारा आ रहा था और वो आलू का कटोरा था तो ठाकुर साहब का मन हो रहा था आलू खा लूं आलू खा लूं। सोचा त्याग है। साथी बोले ठाकुर साहब आपके आलू के त्याग, हाँ ये मेरे त्याग है आलू के, मुझे आलू नहीं खाना मेरे त्याग है। तो मन कमजोर हो रहा था, आलू का आकर्षण हो रहा था। आदमी का खाने के प्रति आकर्षण कई बार हो जाता है। फिर लहसुन जैसी चीज हो, प्याज और अनंत कायिक चीजें हैं, अगर न खाए तो लहसुन का त्याग रखे, सामान्य जितना हो सके कांदे का आदि का त्याग रखे, अनंत कायिक जीवों की हिंसा से बचाव हो सकता है। तो ठाकुर साहब का मन तो हो रहा था पर वो संकोच था, लोग बैठे हैं क्या कहेंगे तो नहीं खाना। अब कहीं कहीं वो चाह को राह वाली बात है। वो परोस गरा यूं पास वालों को आलू परोस रहा था, यूं आ रहा था तो थोड़ा वो कटोरा कोई टेढ़ा हुआ, वो कई आलू के टुकड़े ठाकुर साहब की थाली में आकर के गिर गए। 5-7 टुकड़े गिरे, तत्काल ठाकुर साहब ने हाथ में उनको लिया, मुंह में रख लिया। साथी बोले सर ये तो आलू है ना, आपके आलू का त्याग है ना। अरे कौन से आलू हैं, गुड़कते गुड़कते आ गए, गुड़कन है, गुड़कन आलू नहीं, ये गुड़कन है, गुड़कते गुड़कते आ गए, मैंने खा लिए। अब नाम गुड़कन बना दिया और आलू को खा लिया। नाम भले बदलो, काम नहीं बदलाना। नाम बदलने मात्र से आदमी नहीं बदलता। नाम आज ये कल वह है, आज ऋषि नाम है, पहले और कोई नाम रहा होगा। तो नाम बदला तो आदमी तो वही है ना, पर आदमी का पर्याय बदल गया। पहले बालक था, अब मुनि ऋषि हो गया, मुनि ऋषि हो गया। तो नाम बदलने मात्र से आदमी नहीं बदलता है, तो नाम बदलने मात्र से वस्तु नहीं बदलती है। आलू का नाम भले गुड़कन कर दो, चीज तो वो की वो है। तो संकल्प की दुर्बलता होती है तो नियम को निभाना भी मुश्किल होता है। और गुरुदेव तुलसी के गीत में जो बात है वैसा संकल्प हो जाए फिर तो नियम को पालना बहुत आसान हो सकता है। गुरुदेव तुलसी के गीत में नियम की दृढ़ता की कितनी ऊंची बात कही गई है। प्राणों की परवाह नहीं है, प्रण को अटल निभा, नहीं अपेक्षा है औरों की, स्वयं लक्ष्य को एक तुम्हारे ही वचनों का, एक तुम्हारे ही वचनों का, भगवन प्रतिपल सबल सहारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर
जीवन अर्पण है सारा। बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर। तो ये अनुव्रत प्रेरणा दिवस है, गृहस्थों के लिए बात है। गृहस्थ भी अनुव्रत के नियमों को अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करें और जीवन को अच्छा बनाएं और आत्मा भी अच्छी बन सकेगी। ओम।